शहबाज साहब, टू स्टार्ट विद आईएमएफ की बहुत बात चल रही है। परसों हमारे प्रोग्राम में वजीर प्लानिंग ये बोले कि आईएमएफ ने जो कहा था हमने सब कर दिया। अब भी अगर आईएमएफ ये पैसे हमें नहीं देता तो फिर ये कहना ठीक होगा कि आईएमएफ ने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से ऐसा नहीं किया। ये बड़ा बयान है ना कि वजीर मनसूबाबंदी ये कह रहे हैं कि आईएमएफ अगर अब भी ये काम नहीं करेगा तो फिर इसकी वजूहात सियासी होंगी। आप इस बात को जब इकोनॉमी के लेंस से देखते हैं तो आप एग्री करते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीम बदामी साहब, जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जो अगर रिव्यू भी देखें तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज आउटस्टैंडिंग आज भी है वो 6 अरब डॉलर के जो हमने नए कर्जे लेने हैं वो अभी तक हम उसका इंतजाम नहीं कर पाए। जब 6 अरब डॉलर के कर्जे ये इंतजाम उसका कर लेते तो मैं कहता हाँ अब आईएमएफ पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है, अभी वो स्टेज नहीं आई। तो ये ठीक है, हम सियासत के लिए हम बात तो करते हैं, तो वो वजीर खजाना भी ये बात कहते हैं, प्लानिंग मिनिस्टर ने भी ये बात कह दी है, प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको पता है एक दो दफा पब्लिकली ये बात की है कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है, अब आईएमएफ का ना करना जो है प्रोग्राम वो ज्यादती होगी। तो ये उस स्टेज तक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। चूंकि अब इसमें ताखीर हो गई थी तो 2 नई शराइत उसमें ऐड हो चुकी हैं जो इन वे एक शर्त तो पहले ही थी, एक ही नई बनती है। वो क्या? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो जो फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है ये आईएमएफ ने नई शर्त रखी है। वैसे तो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट उस प्रोग्राम का बुनियादी हिस्सा है 2019 से, और ये पीटीआई की हुकूमत ने उसके ऊपर एग्री किया था। अब मसला ये हो गया है कि इंटरबैंक में 280 रुपए है, ओपन मार्केट में 315 310 मुख्तलिफ वेरी करता है रेट। तो आईएमएफ कह रहा है कि ये गैप में इसको खत्म करो, और यही वजह बनी थी जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल किया था। गालबन ये दिसंबर का आखिरी हफ्ता था जब उनसे दरखास्त की गई थी कि आप अपना मिशन पाकिस्तान भेजें। तो उस वक्त भी ये शर्त सामने आई थी कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो फर्क है उसको खत्म कीजिए। उस वक्त ओपन मार्केट कोई मेरा ख्याल 265 के आसपास थी और इंटरबैंक हमारा कोई 240 के आसपास था। ये एक दूसरी शर्त। अब तीसरी जो अहम चीज है बजट, वो कह रहे हैं कि अगले माली साल का जो बजट है वो हमारे मुताबिक होना चाहिए, आपके मुताबिक नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं, ये हुकूमत नहीं कर पा रही, इसलिए आईएमएफ नहीं हो रहा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये मैंने कुछ टारगेट्स बताए, ज़ाहिर है तवील फहरिस्त है, वक्त के हिसाब से मैंने थोड़ी सी बताई। आप अगेन अगर आपसे रिक्वेस्ट होगी डिस्पैशनेटली बिल्कुल अपना एनालिसिस देकर बताएं एज एन एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमी कि जिस कंडीशन में इनको इकोनॉमी मिली, जो भी कंडीशन थी वो अच्छी बुरी उस पर जाए बगैर, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे सामने, उसमें भी वजूहात में जाए बगैर कि इसका जिम्मेदार ये हुकूमत है, प्रीवियस हुकूमत है। वो इन गिवन सर्कमस्टांसिस में क्या हुकूमत ये कहने में अकबा जानिब है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट ठीक है बहुत कम है, ठीक है बाकी टारगेट मिस हुए, लेकिन इन हालात में इससे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी हो नहीं सकती थी? आपके ख्याल में इन हालात में इससे थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी प्लस माइनस हो सकती थी या नहीं? ये बैड गवर्नेंस है, वरना इससे बहुत बेहतर मामला होता है। मतलब वो कहते हैं ना फ्लड आ गया 31 बिलियन डॉलर का, तो सीधा सीधा मॉनेटाइजेशन उसका नुकसान और बहुत सारी और रीजन। आप क्या कहते हैं? देखिए बात यह कि फ्लड से पहले ही जो है मईशत जो है उसकी जैसे कहते हैं कि बुरी आवाजें शुरू हो गई थी आना। आपको याद होगा कि पिछले साल इन्होंने मई में इंपोर्ट बैन लगा दिया था, मई में पिछले साल इंपोर्ट बैन लगा दिया था। उसके बाद जो है फिर बजट जो है इन्होंने जब दिया तो शहबाज राना सामने बैठे हैं, ये आपको कंफर्म करेंगे कि इन्होंने 9 तारीख को एक बजट दिया, फिर उसके बाद 17 तारीख को एक दिया, और 27 तारीख इन्होंने बजट पास किया। तो वो जो बजट दिया था वो बिल्कुल ही उससे मुख्तलिफ आईएमएफ वाला बजट था। तो ये जो अब बात आप करते हैं, फ्लड की बात करते हैं, चले मैं 2 मिनट के लिए आपसे एग्री करता हूँ कि फ्लड्स की वजह से हमारी एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हो गया, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि सनत 25% से गिर गई है। एक्सपोर्ट जो है आपकी एक्सपोर्ट जो है 13% से गिर गई है। अब ये बहाना कह रहे थे कि जी दुनिया में स्लो डाउन हो गया एक्सपोर्ट का। बांग्लादेश की पिछले साल से इस साल एक्सपोर्ट जो है बढ़ गई है, पाकिस्तान की स्लो होनी थी। फिर इसके बाद आप सर्विसेज सेक्टर पे आ जाएं, सर्विसेज सेक्टर में ऑलमोस्ट होलसेल एंड रिटेल सेल, मतलब इतनी महंगाई हो गई जिसकी वजह से वो सर्विसेज सेक्टर आपका बैठना शुरू हो गया, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड बैठ गई। फिर आपकी पेट्रोलियम की सेल्स देख लें 25% डाउन। फिर आप ये तो सैलाब की वजह से नहीं होनी चाहिए, तो बढ़ जानी चाहिए थी उल्टा, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है वो। और इस सब में मुजम्मिल साहब आप बता रहे हैं इसमें बैड गवर्नेंस का अगर थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सकें, आई नो कि ज़ाहिर उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन जरा आइडिया देने के लिए कि अगर आप क्वांटिफाई कर सकें तो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन बैड गवर्नेंस का है और कितना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है?
देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कांस्टेंट है ना 2018 के इलेक्शन के बाद से। नहीं, पिछले एक साल में तो बिल्कुल ही ज्यादा हो गया ना, पता नहीं हुकूमत है नहीं है, जा रही है नहीं आ रही, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, कोई आ रहा है नहीं आ रहा। वो तो इनका फॉल्ट है ना, ये जब खुद ही कन्विंस नहीं होते थे 3-3 महीने के हिसाब राशन पानी से चल रहे थे कि शायद अगले 3 महीने में हम चले जाएं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो वो तो एक कांस्टेंट रही है। हम भी आई में प्रोग्राम लेते थे, हमें पीटीआई में बोला था, हमें असेंबली में साफ खिलाफ वोट दिया इन्होंने कहा हम इसको उड़ा देंगे, आके लॉन्ग मार्च भी होते थे, 3 लॉन्ग मार्च 4 मार्च, उसमें भी कोविड था, कोविड पे आपको पता होगा कितनी पॉलिटिक्स की थी। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे दाल के हाथ झाड़ के निकल जाना, ये जो है ना, मतलब मैं इसको सो यू थिंक सिंपली ये बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से खुमियाजा भुगतना पड़ा? आप बैड गवर्नेंस की एग्जांपल ये देख लेना, 38% महंगाई में मेजॉरिटी जो आपकी इन्फ्लेशन है वो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है। यानी कि आटा जो है आपका 70 रुपए से 120 रुपए 130 रुपए हो गया, आपकी जो टमाटर की प्राइसेस, सब्जी की प्राइसेस, लोकल जितनी प्रोड्यूस थी उसकी प्राइसेस, उसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट आउट हुआ 11.75%। आखिरी हमारा इंटरेस्ट रेट था, वो भी 2 दिन पहले, हुकूमत से पहले जो है ना उसने किया था रजा बाकी में, इसके बाद 21% पे आ गया। फिर एक्सचेंज रेट आपको याद होगा, ये राजा साहब को बल्कि मुझे थैंक यू करूंगा, इनका प्रोग्राम का मुझे याद आया कि 190 रुपए में इन्होंने पिछले साल का बजट डॉलर का रखा था रेट, 190 रुपए, और वो 285 रुपीज पे जाके जब खत्म हो, तो ये बैड जजमेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटी भी है।